मेष राशि के जातकों का आज का दिन, वृष राशि के जातकों का आज का दिन, कर्क राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन हरिओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में प्रस्तुत हूं आपके समक्ष। आज 17 अक्टूबर 2024 को राशिफल के साथ आज का पंचांग इस प्रकार है। संवत 2081, शक संवत 1946, आश्विन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आज का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद। गुरुवार सूर्योदय 6:08 पर, सूर्यास्त 5:37 पर। आज का राहु काल रहेगा 1:19 से 2:44 तक। दिशाशूल दक्षिण दिशा में रहेगा। मेष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। मन खिन्न रहेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित जो क्रय विक्रय कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल नहीं रहेगा। आय व्यय सामान्य रूप से कठिनाई भरा रहेगा। भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित या वाहन से संबंधित जो व्यापार कर रहे हैं या कुछ नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, ऐसे जातकों के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाहरी संबंधों से कुछ विसंगतियों का सामना करना पड़ेगा। बाहर से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। व्यापारिक अनुबंध टूट सकता है, इसलिए सावधान रहें। माता के स्वास्थ्य को समस्या हो सकती है। उचित आहार विहार का पालन करें। माता के स्वास्थ्य संबंधित समस्या में इष्ट की आराधना करें। सफेद वस्तु का दान करें। शुक्रवार के दिन जिन जातकों को विशेष रूप से व्यापार के कार्य में अथवा लेन देन में, सामाजिक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में राज्य पक्ष से हानि का सामना करना पड़ता है, ऐसे जातक शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु का दान करें, लाभ प्राप्त होगा। इष्ट की आराधना करें। सूर्य की अशुभता की दृष्टि में स्थिति में ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। सूर्य को जल दें, आपको लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन ठीक रहेगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके कार्य क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में भाई बहन आपके सहायक बनेंगे, उनसे धन लाभ प्राप्त होगा। आय के मार्ग प्रशस्त होंगे। पराक्रम से नए मार्ग का आप चयन कर सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक कार्य कर रहे हैं, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, जो नए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। प्रतिकूलता की स्थिति में यदि जातक को बार बार कार्य क्षेत्र में असफलता मिल रही है, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आज के दिन गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाएं। हरे वस्त्र का दान करें। हरी वस्तु का दान करें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का अनुष्ठान पूर्वक जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन धन, मान, प्रतिष्ठा और पारिवारिक संबंधों में अच्छा रहेगा। राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। शासन सत्ता से कोई रुका हुआ काम संपन्न होगा। राज्य पक्ष से काम लेने में सफल होंगे। जो कार्य काफी समय से लंबे चल रहे हैं, जो
पूरा होने में जिनको समस्या आ रही थी, उसके पूरा होने का आज समय है, अच्छा रहेगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य में आपको आज के दिन सफलता मिलेगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको रह सकती है। रक्त विकार से आपको कष्ट होगा। हृदय से संबंधित समस्या, रक्त विकारों में आपको कठिनाई हो सकती है। अतः जिन जातकों को, पुरुष अथवा स्त्री दोनों को, यदि रक्त संबंधी समस्या है तो मंगलवार के दिन से ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, हनुमान जी की आराधना करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्र में अनुकूलता प्राप्त होगी। जो जातक व्यापार कर रहे हैं, आज के दिन, आज उनका ये दिन ठीक रहेगा। नए व्यापार को करने का समय है। इसमें भाग्य से आपको पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। पिता पक्ष से, राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा। शासन सत्ता से नया कार्य करने में सफल होंगे। पिता से धन लाभ के योग बनेंगे। भाई बंधुओं से लाभ प्राप्त होगा, परंतु कुछ निराशा रहेगी, अतः सावधानी आवश्यक है। कर्क राशि के जातक अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, यश मान प्रतिष्ठा के लिए, राज्य पक्ष से सफलता के लिए मंगलवार के दिन लाल वस्त्र का दान करें, लाल वस्त्र का दान करें, लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। बाहरी संबंधों से हानि उठानी पड़ेगी। जिनका व्यवसायिक अनुबंध किसी बाहरी लोगों से है, विदेशों से है, अथवा जो जातक विदेश से व्यापार आदि कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल नहीं रहेगा। उनमें व्यवसाय में धन आदि से संबंधित हानि होने की स्थिति रहेगी। आयात निर्यात बाधित होगा, अतः विचार करने के पश्चात ही आयात निर्यात करें। सजगता से लेन देन करें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। जिन जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, वे जातक उचित आहार विहार का पालन करें। संक्रामक रोगों से सावधान रहें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 4 मुख वाले बत्ती का दीपक जलाएं। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। व्यवसाय से संबंधित, कार्य से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी से चला रहा लंबे समय से गतिरोध दूर होगा। आपस के संबंध मधुर होंगे, परंतु फिर भी जीवन साथी की स्वास्थ्य को समस्या हो सकती है, अतः स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। आय का नया मार्ग प्रशस्त होगा। जो जातक नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल होगा। व्यवसाय से संबंधित लाभ होगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, परंतु उन्हें बार बार असफलता प्राप्त हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो वे जातक किसी शुभ दिन, शुभ वार बेला में किसी आचार्य से गज केसरी यंत्र बनवा करके, प्राण प्रतिष्ठा करा करके धारण करें, आपके लिए अनुकूलता होगी। आपके बिगड़े हुए काम संपन्न होंगे। तुला राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। विशेषकर राज्य पक्ष से हानि का सामना करना पड़ेगा। उच्चाधिकारी से वैमनस्य होगा। प्रतिकूल परिस्थिति में आप किसी भी पद से अपदस्थ भी किए जा सकते हैं।
ध्यान रखें। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित मामलों में लेन-देन के लिए सावधानी बरतें। धन का लेन-देन करते समय, राज्य पक्ष से व्यवहार करते समय अथवा किसी कार्य को नए रूप में प्रारंभ करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता रहेगी। खर्च की अधिकता रहेगी। किसी समस्या को सुलझाने में आज के दिन आपका धन खर्च हो सकता है। धन आगमन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, अतः सावधान रहें। अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके पश्चात 41 दिन तक नित्य 11 पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। संतान पक्ष से प्रेम प्रसंगों में, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। भाग्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। भाग्य से किसी नए कार्य की योजना बनाएंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। शासन सत्ता से कार्य लेने में सफल होंगे। उच्चाधिकारी से आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी रुके हुए कार्य का पूर्ण होना आपको प्रसन्नता देगा, परंतु मन को स्थिर रखना है। क्रोध की स्थिति हो सकती है, क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपस में सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक, सामंजस्य पूर्वक व्यवहार करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रतिकूलता की स्थिति में सफेद वस्तु का दान करें। शिव जी की आराधना करें। जो जातक प्रतियोगी परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं, वह जातक गुरु यंत्र भोजपत्र पर बनवा करके, प्राण प्रतिष्ठा करवा करके उसे धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित सामान्य लाभ प्राप्त होगा, परंतु शासन पक्ष से किसी रुके हुए कार्य को पूरा होने की स्थिति बनेगी। माता के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। माता को संक्रामक रोग हो सकते हैं, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। सावधानी पूर्वक कार्य करें, माता के स्वास्थ्य को ध्यान रखें। जिन जातकों के जीवन में मातृ पक्ष से अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है, वे माता की सेवा करें। निर्बल चंद्रमा की स्थिति में 7.25 अथवा 9.25 रत्ती का मोती चांदी में जड़वा करके शुभ बेला में धारण करें। ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यवसाय क्षेत्र से लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय क्षेत्र में नए अनुबंध मिलेंगे। साझेदारी में लाभ प्राप्त होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य से किसी बिगड़े हुए काम को बनने की संभावना रहेगी। पिता से सामंजस्य रहेगा, परंतु बाहरी खर्चों की अधिकता रहेगी, इसलिए सावधान रहें। प्रतिकूल परिस्थिति में सफेद वस्त्र दान करें, सफेद वस्त्र दान करें, सफेद प्रसाद दान करें। शिक्षा प्रतियोगिता, राज्य पक्ष से तथा धन प्राप्ति की कामना के लिए जो जातक प्रयत्नशील हैं, उनके लिए आज के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना है। धन संबंधी समस्या के निराकरण के लिए शुक्रवार के दिन से माता लक्ष्मी और गणेश का विधिवत पूजा करके एक स्फटिक की माला लेकर के उसमें मंत्र का जप करें और प्राण प्रतिष्ठा करके उसे धारण करें। चली आ रही समस्या का समाधान हो जाएगा। कुंभ राशि के जातकों का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। शत्रु पक्ष से सफलता प्राप्त होगी। धन आदि संबंधित मामलों में लाभ मिलेगा। धन आगमन का नया मार्ग प्रशस्त होगा। पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। भाग्य से किसी नए वस्तु की प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। आपस में मित्रता के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। धन से संबंधित लाभ होगा। कोई रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कुटुंब
में मांगलिक उत्सव होने की स्थिति रहेगी। कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने से आपके मन को प्रसन्नता रहेगी। व्यवसायिक क्षेत्र में नए अनुबंध करते समय, लेन-देन करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें। विवाद से बचें। राज्य पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, परंतु कुछ अपमान की स्थिति होने की स्थिति रहेगी, सावधान रहें। इष्ट की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का अथवा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से चला रहा गतिरोध दूर होगा। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। आपस का शत्रु भाव समाप्त होगा। परस्पर प्रेम सौहार्द से लाभ प्राप्त होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में जो जातक व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं, वस्त्रों का व्यवसाय अथवा किसी राजकीय कार्य में सेवारत हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज पदोन्नति होने की स्थिति रहेगी। कोई नया अधिकार प्राप्त हो सकता है, सावधान रहें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से विशेष सावधान रहना है। संक्रामक रोग आपको परेशान कर सकते हैं। ये था मेष आदि राशियों का आज का फलादेश। आज 17 अक्टूबर 2024 को हम अपने समाज में स्थान स्थान पर सर्व समाज अथवा वाल्मीकि समाज के द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं। आज भारतीय साहित्य के प्रथम प्रणेता, प्रथम कवि जिन्हें कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, जिनके द्वारा वाल्मीकि रामायण की रचना की गई है। विशेष ध्यान दें, ये ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के पौत्र प्रचेता के 10वें पुत्र थे। श्राप के कारण इन्हें पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ा। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन का इनका नाम अग्नि शर्मा था, परंतु बचपन में किसी के द्वारा इनका अपहरण कर लिया गया। इसके पश्चात इनका पालन पोषण वाल्मीकि समाज के बंधुओं के यहाँ हुआ। वहां ये पले बढ़े। कुछ समय के पश्चात वहां के जो राजा थे, उस राजा की सेना में भर्ती हुए, परंतु इन्होंने वेद वेदांग दर्शन आदि का अध्ययन किया था। शास्त्र सम्मत, नीति सम्मत व्यवहार करने के कारण यह उस राजा के द्वारा किए गए व्यवहार से संतुष्ट नहीं थे। एक दिन राजा ने एक प्रतिकूल स्थिति वाला कार्य किया, जिसका इन्होंने विरोध किया। राजा से इनके द्वारा गलत कार्य का किया जाने वाला विरोध बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने इनको अपनी सेना से निष्कासित कर दिया, यहाँ तक कि अपने देश से निकल जाने का आदेश दे दिया। परंतु संकट था, इसलिए ये छुप करके जंगल में निवास करने लगे। जंगल में इनका परिवार रहता था। उसके भरण पोषण के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इन्होंने मार्ग में आने वाले यात्रियों से धन आदि लेने की योजना बनाई। जो उधर से निकलता था उससे धन ले लेते थे और उसी धन से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। यहाँ बातें ध्यान देने योग्य है। कितना नीति संपन्न, शास्त्र आदि का वेत्ता, एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला, जिनका पालन पोषण वाल्मीकि समाज के परिवार में होता है, सेना में भर्ती होता है, परंतु वहां परिस्थिति विषम होने पर भी वह नीति का समर्थन ही करता है।
ऐसे वाल्मीकि जो यात्री उधर से निकलता था उससे धन ले लेते थे। कहने को लोग कहते हैं कि वो लूट मार करते थे, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्यता ये है कि वह धन उतना ही लेते थे जितना उन्हें आवश्यकता होती थी और उसे देना पड़ता था। धीरे धीरे लोगों के मन के अंदर भाव फैल गया कि लूटमार करते हैं। एक दिन सप्तऋषि नारद जी के साथ वहां पर पधारे, तो जैसे ही वाल्मीकि ने उनको देखा तो उनको रोका, कहा ठहरो। रुके, तो कहा जो कुछ तुम्हारे पास धन था वो मुझे दे दो। तो सप्तऋषियों ने कहा कि हम तो ऋषि हैं, हमारे पास देने के लिए धन नहीं है। कहा नहीं, जो कुछ हो सब यहीं रख दो। तो सबने कहा देखो, ठीक बात है, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये जो तुम लूट मार करते हो, ये जो यात्री धन छीनते हो, ये तुम देते किसको हो? तो उन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई कि ये समस्या है। तो कहा कि ठीक है, निश्चित रूप से तुम भले ही ये कार्य तुम अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए करते हो, परंतु ये कार्य है तो अनैतिक ही, है तो एक कुमार्ग ही। तो फिर ये जो तुम पाप कर्म करते हो, इस पाप कर्म में तुम्हारे साथ साथ क्या तुम्हारा परिवार सहभागी है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है। तो कहा ठीक है, तनिक अपने परिवार से, पत्नी से, बच्चों से पूछ तो लो। सप्तर्षियों की प्रेरणा से वाल्मीकि, जिनका पूर्ण नाम अग्निशर्मा था, वे अपने परिवार से पूछने के लिए गए। तो कहा कि भाई जो धन मैं लाता हूं तुम लोगों की पालन पोषण करने के लिए, उसके जो पाप है उसके में तुम लोग भागी हो कि नहीं? तो उनकी पत्नी ने कहा कि परिवार का भरण पोषण करना ही आपका उत्तरदायित्व है, आप किस तरह से धन लाते हो इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे मिलने वाला पाप और पुण्य जो भी है उसके भागीदार तुम ही हो। वाल्मीकि को पत्नी की बात सुनकर के एक झटका लगा। वो आए, सप्तऋषियों को प्रणाम किया और कहा प्रभु, मैं क्षमा याचना करता हूँ, आज से मेरी आंखें खुल गई, मैं समझ गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए मैं आज ये कर्म त्याग दूंगा, परंतु मुझे करना क्या है ये आप बताइए। सदस्यों ने कहा कि तुम राम नाम का जप करो। उन्होंने कहा कि जीवन भर तो मैंने मार काट की है, तो मुझे राम नाम कैसे जब तब जपते बनेगा? तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसे भी बने वैसे करो। तो उन्होंने मरा मरा जपना शुरू किया और मरा मरा जपते जपते राम राम जपने लगे। और एक प्रसिद्ध महर्षि हो गए। ये था आज का वाल्मीकि जयंती से संबंधित संक्षिप्त परिचय। वाल्मीकि जयंती संबंधित चर्चा तो बड़ी लंबी है, परंतु समयाभाव के कारण से सामान्य रूप से इसे मैंने प्रस्तुत किया। वाल्मीकि को प्रथम कवि कहा जाता है। एक दिन गंगा की नदी के तट पर एक क्रौच पक्षी को, जो कामासक्त होकर के कीड़ा कर रहा था, उसको एक बहेलिये ने वध कर दिया। उसको देख करके बड़े दुखी हुए। कहा मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमा सा सती समाह यद कौच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। कहा ए निषाद, तुमने प्रेम के प्रसंग में पड़े हुए कौच पक्षी का तुमने वध किया है, इसलिए तुम्हें कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। कहा जाता है ये श्लोक उनका प्रथम श्लोक था, जिसके पश्चात साधना करके उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। आप सबको आज वाल्मीकि जयंती शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में प्रस्तुत था आपके समक्ष राशिफल के साथ। देखते रहिए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम। जय श्री राधे।